नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 16 मैकपाई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के पास में हैं, जहां पे काफ़ी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारी और कर्मचारी बैठे हैं। जानेंगे इनसे आखिर क्या मुद्दा है। तो साथियों एक सुन लो, हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बैठ के ही फैसले लेगी। ये हमारा जब इससे आगे गुड़गांव का हो जाएगा, अम्बाला जब धमाकेदार करना है सीएम के गृह क्षेत्र में, वहां पर भी अगर नहीं चाहता तो बहुत ही सख्त भी कदम उठाने पड़ेंगे। हम बुजुर्गों को जवान भी होना पड़ेगा। हमने अपने जवानी का वापस वो जवानी का जोश दिखा गए और इस सरकार को मुद्दा मारने का काम इस 2024 में करना पड़ेगा साथियों। और अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे, बगैर मांगे मनवाए हम उल्टे नहीं हटेंगे। आज ये धरना प्रदर्शन ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से सभी हरियाणा के रिटायर्ड कर्मचारियों का है और जो हमारी मांगे हैं उसमें हमारा पुलिस संगठन भी इसमें शामिल है। हमें सरकार से जो हमारी मांगे हैं वो सभी जायज़ हैं। हम अपील करते हैं सरकार से कि हमारी मांगे मंजूर करें और हम मर्यादित भाषा में सरकार से फिर से अनुरोध करते हैं कि आप हमारी मांगे मानें। ये बुजुर्ग रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं, इनको सभी को सबसे पहले तो कैशलेस सुविधा की आवश्यकता है। हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने खेत हैं, ये ज़्यादा काउंट नहीं करता। हमारे को हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए हमें कैशलेस सुविधा सबसे पहले चाहिए। मगर मैं तो उस वक्त की बात करना चाहता हूं जबकि आपके पास ना संगठन था, ना आपके पास कोई ऐसा साधन था जिससे आप मांग आगे रख सके। क्योंकि सबसे पहला संगठन अगर किसी ने बनाया तो 1968 में जब हम पंजाब से अलग हुए तो रोडवेज के कर्मचारियों ने बनाया था हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 1। सबसे पहले हड़ताल की रोडवेज के कर्मचारियों ने की 17 फरवरी 1968 को। दूसरी हड़ताल की 22 और 23 मार्च 1968 को। तो साथियों, ये हमारी परंपरा कहां से पड़ी लड़ने की, जो आज हम बुजुर्ग होकर भी लड़ाकू बनने चाह रहे। उस वक्त के जब साथी जो देखते थे उस वक्त का तरीका ही अलग था लड़ने का। जैसे अंग्रेजी हुकूमत के डंडे चला करते थे, उस वक्त हमारी कमर पे लाठियां पड़ी थी। मेरे कुछ बुजुर्ग साथी होंगे, 1968 के बाद अगर किसी ने संघर्ष में पांव रखने की चेष्टा की थी वो अध्यापक थे। और 1973 में अध्यापकों ने वो जोरदार आंदोलन मास्टर सोहन सिंह की अध्यक्षता में लड़ा था कि सरकार ने दिल्ली जाकर भी हमने कहा भाई कुछ जनता के मुद्दे जब तक अपने साथ नहीं छोड़ेंगे। हमने झज्जर में प्रस्ताव पास करे शिक्षा दो मुद्दा था, जनता को जोड़े। बाबा जिस मोहल्ले में, जिस कस्बे में, जिस गाँव में रह रहे हैं भाई, वहाँ रिटायर भी है, वहाँ कोई आंगनबाड़ी के भी है। दूसरी बात है आपके रोजगार की। आप रोजगार की स्थिति देख सकते हैं। ये कौशल रोजगार निगम रोजगार को खत्म करने की तैयारी है। आप सबने उसकी नोटिफिकेशन चिट्ठी पढ़ी होगी। ये इसलिए किया गया, मैं साथी रोक में लगा था 86 के अंदर, साथी अंदर बैठे ज्वाइंट आंदोलन भी हमने किया था और जो लेक्चर को 2035 मिला था उस ज्वाइंट आंदोलन की नहीं था साथी उस समय। उसके बाद से लेक्चरर को अकेले लड़के कुछ नहीं मिला आज तक। दूसरी बात ये ये स्थिति हरियाणा के अंदर है। मैं देश के अंदर भी 2 खतरे आपको बताना चाहता हूँ साथियों। अभी आपको पता होगा, हम बात कर रहे थे, हमारे साथी कह रहे थे कि आएगा चुनाव हम उसको देख लेंगे, लेकिन मैं चुनाव का खतरा बता रहा हूँ आपको कि अभी तक क्या प्रावधान था। चुनाव आयोग का जो आयुक्त नियुक्त करते थे उसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष का नेता, यानी एक निष्पक्ष व्यक्ति को चयन की स्थिति मौजूद थी। लेकिन सरकार बिल लेके आ रही है संसद के अंदर और वो उसके अंदर तय कर रहे हैं, उसके अंदर चीफ मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे, सीबीआई नहीं होंगे, उसमें प्रधानमंत्री, उसकी कैबिनेट का एक मंत्री और विपक्ष का नेता। तो क्या स्थिति बनेगी?
और दूसरा, एक और आपने सुना होगा कि ईडी और सीबीआई के द्वारा वो पूरे राज्यों की सरकार गिराते हैं, एमएलए को खरीद लेते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हमारे सामने उदाहरण है। और उसका जो ईडी का चीफ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया था कि उसकी आगे बढ़ाई ना जाए नियुक्ति। अभी 15 सितंबर तक की मोहलत दी थी, लेकिन सरकार क्या करने जा रही है, उस व्यक्ति को सीबीआई और ईडी से ऊपर एक पद क्रिएट कर रहे हैं और उस पद के ऊपर उसको बैठाने की तैयारी है। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। तो साथियों, केवल मांगों की बात नहीं है, ये मांगे तो आप तभी मांगोगे ना जब इकट्ठे हो पाओगे। सरकार की तैयारी इस तरह की है कि आने वाले टाइम के अंदर वो सारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, आपके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उनको सरकार छीनना चाहती है हर तरीके से। तो अंत में मैं ज्यादा समय नहीं है, बहुत डिटेल बातें हैं साथियों। एक सुझाव है मेरा ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मंडल से कि साथियों, हमें बहुत सारे धरने दे लिए, हमने जिलों पे दे लिए, राज्य के लेवल पर कन्वेंशने कर ली, इससे सरकार को कोई असर नहीं होता राजनीतिक। आप यहाँ एक कोने में बैठे जनता को कुछ ज्यादा पता नहीं है। मेरा सुझाव ये है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी फैसले ले कि हम जिलों के अंदर टीमें बना के गांव और शहर के अंदर मोहल्लों में निकले और वहां पर सरकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में आम लोगों को बताएं, ताकि कल को आने वाले समय के अंदर आपकी मांगें बन जाएंगी। हमारा अनुभव है, अध्यापकों ने जब जत्थे निकाले, सरकार 2 मिनट में बातचीत के लिए बुला लेती थी, क्योंकि जब आप जाएंगे गांव में, मोहल्ले में, वहां पर उनकी बदनामी करेंगे, उससे सरकार के वोट प्रभावित होते हैं। तो इसलिए हमारे एक्शन उस तरह के होने चाहिए कि जो सरकार के वोटों को प्रभावित करते हो। अगर उस तरह का एक्शन नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से इस मांग पत्र को आप बनाए रखिए, सरकार उसके अंदर जो है ज्यादा सा उसके बारे में नहीं सोचती है। तो हमें उस तरह के एक्शन लेने की जरूरत है। किसान आंदोलन के साथी हमारे बीच में बैठे हैं, उस समय का उदाहरण है, उस किसान आंदोलन ने इनके वोटों को प्रभावित कर दिया था। हिमाचल के अंदर से सीट हार गए थे, राजस्थान में सीट हार गए थे, यूपी का चुनाव सामने था। इसलिए किसान आंदोलन के सामने चुप करके मजबूरी में, और आंदोलन की जो लड़ाई थी, जो शहादत थी हमारे 700 से ज्यादा किसानों की, और जो गर्मी, बरसात और धूप, इस तरह का टेस्ट भी किया था सरकार ने कि कितने भी धरने पर बैठ सकते हैं। साथियों ने पूरे 12 महीने का चक्र घुमा दिया था, 13वां महीना शुरू हो गया था। सरकार को नजर आ गया था कि ये तुम्हें हटा करके जाएंगे। तो इसलिए साथियों, ठीक उस तरह के हालात। और एक और मैं कहना चाहता हूँ, अकेले कर्मचारी, अकेले रिटायर जो है वो कोई मान हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि जनता के मुद्दे बहुत हैं। बिजली का बिल जो है वो सबको प्रभावित करता है। हम कैसे कह सकते हैं हम 65-70 की मांग तक सीमित रहेंगे? ये बिजली का जिस तरीके का जो बिजली बिल लेकर के आना चाहते हैं, अभी तक भी वो दबाव में रुका हुआ है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। हो सकता है कुछ काम अच्छे भी हैं, लेकिन यदि सारे काम अच्छे होते तो आज ये बुजुर्ग जो रिटायर कर्मचारी हैं सभी डिपार्टमेंटों से यहाँ ना बैठे और यहाँ ना बैठते और अपनी परेशानी व्यक्त ना करते। यदि ये खुश होते, ठीक होते और सरकार की नीतियों से संतुष्ट होते तो आज ये लोग यहाँ पर सड़क पर अपना धरना प्रदर्शन नहीं करते। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं है। ये जो रिटायर कर्मचारी हैं, ये सीनियर सिटीजन हैं, ये भी कहीं ना कहीं परेशान हैं, सरकार की नीतियों से आहत हैं, इसीलिए ये इकट्ठा हुए हैं। इनकी जो अपनी मांगे हैं, उन मांगों के बारे में इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे क्या क्या आज की जो मीटिंग है इनकी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की, इस मीटिंग में क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं, उन मुद्दों को ऊपर इनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबर, रिटायर कर्मचारी संघ और कर्मचारी कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं।
चल दिए हैं। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, इतनी भारी संख्या में ये कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी अपना मांग पत्र सौंपेंगे, ज्ञापन देंगे कमिश्नर साहब को। जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी के ये मेंबर कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और सरकार का मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अपना विरोध प्रदर्शन कहीं दर्ज करा रहे हैं। आज का ये धरना प्रदर्शन कई मुद्दों के ऊपर रखा गया है। अब हम इनसे जानेंगे, जब ये ज्ञापन देंगे, कि आज के क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं, कि मांग पत्र में क्या क्या मांगे रखी गई हैं। देखिए, अपना विरोध प्रदर्शन कायम किया हुआ है कर्मचारियों ने, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इतनी भारी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और बराबर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये जो कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं, आज आपके क्या क्या मांग हैं? हमारी 6 मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि सरकार जो 65, 70 और 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद हमें 80 साल होने पर 20% की बढ़ोतरी बेसिक पेंशन में करती है, लेकिन उसमें अगर डाटाओं को देखा जाए तो सिर्फ 2% जो रिटायर्ड साथी हैं वो उसका लाभ ले पाते हैं, और 65, 70, 75 की उम्र पर 5% की जो बढ़ोतरी है वो कुछ सरकारें कर रही हैं। पंजाब की सरकार कर रही है, हिमाचल की सरकार ने कर दिया है, केरल की सरकार दे रही है, और जो है राजस्थान की सरकार भी दे रही है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें भी वो लाभ दिया जाए। दूसरा ये है कि जो पेंशनर हैं वो LTC लेते हैं, 4 साल के बाद में एक बार जो पेंशन है वो मिलती है, लेकिन हमारी मांग है कि जो फैमिली पेंशनर हैं, कि पेंशनर जो मर जाता है उसके बाद में जो विधवा वगैरह जो रह जाती हैं उनको फैमिली पेंशनर कहते हैं, उनको LTC की सुविधा नहीं है, वो LTC की सुविधा दी जाए। और ये जो मेडिकल कैशलेस के बारे में, मेडिकल की जो बात है, आज इस उम्र पर आने के बाद में सबसे ज़्यादा अगर जरूरत पड़ती है तो वो हमें दवाइयों के इलाज की जरूरत पड़ती है, और सरकार उसमें क्या करने जा रही है। आज हमें 1000 रुपये जो मेडिकल भत्ता मिलता है, हमारी मांग है कि उसको 3000 किया जाए कम से कम, लेकिन सरकार क्या करने जा रही है, 1000 को भी खत्म करके और उसको बीमा कंपनियों को देने जा रही है। हमें 1000 रुपये मासिक के हिसाब से 12000 सालाना पड़ता है, उसे सरकार जो है खत्म करना चाह रही है, और उसकी एवज में जो प्राइवेट बीमा कंपनी है उनको 25,000 रुपये सालाना बीमा के तौर पे देने जा रही है सरकार। हालांकि कर्मचारियों के और रिटायर्ड के जो साथी हैं उनके दबाव में आकर सरकार ने इसको भी होल्ड पे किया है, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया है। इस तरह से हमारी जो है 6 मांगे हैं, और हम सरकार से मांग करते हैं कि हम जो रिटायर होते हैं तो उसमें हमें कुछ पेंशन जो कम्यूटेशन के तौर पे दी जाती है, और वो कम्यूटेशन अब 15 साल में तक हमारे समझ काटी जाती है, लेकिन पहले वो 12 साल में काटी जाती थी। आज जो सरकार के बैंकों के ब्याज के जो रेट हैं उसके हिसाब से अगर उसको कैलकुलेट किया जाए वो 10 साल से पहले ही पूरा हो जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि पेंशनरों से सरकार ये इस तरह की जो नाजायज गलत कटौती है, अधिक कटौती है, वो नहीं करके उसको, हमारी मांग है 12 साल में उसको कर दिया जाए। हालांकि पहले सरकार 10 साल में भी पूरा कर लेती थी, और अब 15 साल कर रखा है, और कई जगह उनको उसमें 13 साल से कई सरकारों ने अभी किया है। हमारी मांग है कि उसको 12 साल में उसको बंद कर दिया जाए कम्यूटेशन की कटौती। जो कैशलेस है
सरकार ने 2017 में एक नोटिफिकेशन किया था कि 6 गंभीर बीमारियों के लिए आप हॉस्पिटल में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो सरकार के पैनल पे हैं, वहाँ पे आप कैशलेस सुविधा ले सकते हैं। लेकिन देखने में आया है कि हॉस्पिटल वाले 25 से 30% कर्मचारियों से पैसा मांगते हैं। ये सरासरी गलत है। ये एक सरकार ने, मतलब सरकार की और जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी बड़ी मिली भगत है। और जहाँ पहली बात तो ये कि 2017 से सरकार ने नोटिफिकेशन किया था और उसके बाद अखबार में हर महीने दे देती है। अगर जनता के बीच में हम जाते हैं तो जनता ये कहती है कि रिटायर्ड का और कर्मचारियों की सरकार ने बल्ले बल्ले कर दी है कि इलाज कराने के लिए कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, कैशलेस हो रहा है। लेकिन उसमें बहुत मोटी धांधली की जा रही है और ये की जा रही है कि जहाँ लिमिटेड कैशलेस जो किया है उसको भी सरकार ने ये कर दिया है कि वो 80 और 20 का जो है रेशो रखा है। वो 80-20 का रेशो क्या है कि वो सरकार ने जो रेट रखे हैं वो सरकारी जो रेट है उसके हिसाब से मतलब जो है ना सरकार से ले लेते हैं जो अस्पताल हैं, और 20% मरीज से ले लेते हैं। और 20% जो मरीज से लेते हैं उसको वापस नहीं करते, क्योंकि सरकारी रेट पर सरकार को वो कैशलेस के तहत बिल देते हैं, वो भी ले लेते हैं और मरीज से 20% ले लेते हैं। तो अगर कहीं कई बीमारियों में बहुत मोटा खर्चा होता है, लाखों का खर्चा होता है, तो जो रिटायर्ड साथी हैं उनको वो जो 20% का जो देनदारी है वो भी बड़ा भारी पड़ता है। तो इसलिए हम सरकार से इसमें मांग करते हैं कि वो जो है ना कैशलेस का मतलब है कैशलेस ही होना चाहिए, उसमें हम कोई कैश ना दें। 20% की व्यवस्था ये खत्म होनी चाहिए। की जो गलत वो कर रखी है उसको खत्म किया जाए और सरकार इस तरह से हमें जो कैशलेस इलाज की बात हो रही है उसे करने के बाद में हमारी जेब से पैसा लेकर के हमें कैशलेस किया जा रहा है। जी धन्यवाद। आपने कहा कि मैं भी पेंशनर होने वाला हूँ। हाँ सही है वो। आपके साथ मिलने वाला हूँ, ऑफर दी है। दूसरा, सारी मांगे सिफारिश के साथ सरकार को आज ही भेज देंगे और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि भाई करना तो सरकार ने है, लेकिन ये आपकी सिफारिश के साथ भेजेंगे और ये उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं भी पेंशनर हो जाऊंगा जल्दी आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ले लो 2 मिनट ले लो अध्यक्ष जी। आज की इस जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं, बात करेंगे। सर नमस्कार। हाँ, मेरा नाम जवाहर सिंह रावत है। मैं हरियाणा रोडवेज से इंस्पेक्टर पद से रिटायर हूँ। आज जॉइंट एक्शन, हाँ बताओ। रावत साहब, आज जो ये आपकी जॉइंट एक्शन कमेटी यहाँ इकट्ठा हुई है, कमेटी जो आपके मुद्दे क्या क्या रखे गए हैं? हमारे सात लगभग मुद्दे हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के। सबसे पहला जो मुद्दा है जो प्रायोरिटी में लिया गया है, क्योंकि हमारी उम्र जो सबकी लगभग 60-65 साल की है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने स्टेज के माध्यम से पब्लिक के बीच में ये कहा है कि हम कैशलेस सुविधा आपकी देने वाले हैं और करने वाले हैं, उसकी हम कार्रवाई शुरू करते हैं। वो भी आज भी उन बातों को लगभग 4 साल हो गए, वो आज तक इसने नहीं की है। वो तो 2017 में सरकार ने नोटिफिकेशन किया था, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल वाले कर्मचारियों से, रिटायर जो कर्मचारी है, पेंशनर हैं, उनसे अभी भी चार्ज करते हैं, पैसा लेते हैं उनसे। मैं तो कह रहा हूँ, एक वो खट्टर साहब ने, ये हम जब पीरियड में ड्यूटी पे भी थे जब भी उन्होंने कहा था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो बैठे हैं इनके लिए उन्होंने कोई सुविधा नहीं दी। सरकार ने, खट्टर साहब ने ये बहुत झूठ बोला है। दूसरा, हमें जो हमारी पेंशन कटती है, कम्यूटेशन है, वो पहले 12 साल में कटता था। हमारे सामने तो 12 में ही था प्रधान, चलो 10 में भी कटता होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो है वो 15 साल में सरकार ने उसको काटने का टाइम दिया है, क्योंकि उसमें जब हमारे लोगों ने उसका बैठ के हिसाब लगाया, क्योंकि हमारा पैसा खून पसीने का है, हमारा वैसा पैसा नहीं, हमने काम किया है, महकमे को आबाद किया है, तो उसके लिए जब वो हिसाब लगाते हैं 15 साल का, तो वो लगभग दुगना पैसा सरकार हमसे लेती है। ये सरकार का हमारे साथ जुल्म जाती है। और एक हमारी जो एज है, हम 58 साल पर सब लगभग रिटायर होते हैं। उसके साथ आज जो ये लोग खड़े हैं, ये 65 और 60 और 65 के लगभग बीच में हैं। तो इनकी जितनी उम्र बढ़ती जाती है, उसके लिए भी हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी में ये मांग है कि वो
60 रुपये 5% और 65 रुपये 10% और बल्कि 75 रुपये 15 और 80 रुपये 20% सरकार को हमारे उम्र के हिसाब से पेंशन बढ़ानी चाहिए। हाँ, एक कैशलेस जो हमारा 3000 मेडिकल क्लेम का वो है वो 1000 देती है। अब आज बहुत हॉस्पिटलों में तो ओपीडी भी 1000 रुपये से कम नहीं चल रहा है। इसलिए सर हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने उसकी मांग को 3000 रुपये मांगा है। ये भी इसे सर्वसम्मति से इन हमारे नेताओं ने कहा है। एक जो हमारी आश्रित होती हैं, जैसे हमारा कोई गुजर जाता है तो उसकी जो पीछे आश्रित होती है उसको एलटीसी की सुविधा नहीं दी जाती, उसके लिए भी हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मांग की है। हमारी सरकार से गुजारिश है, एक वो हमारी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शीर्ष नेतृत्व ने आज यहाँ फरीदाबाद में धरना दिया है, कम से कम 10-15 विभाग के लोग आए हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, बड़े सुलझे अनुभवी लोग आए हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है वो हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, अन्यथा आगे के लिए हमसे युद्ध के लिए तैयार हो जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी धन्यवाद। हमारे साथ जनरल जी जुड़े हैं, इनसे भी हम जानेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, ये इतने लोग परेशान हैं, यदि सुखी होते खुश होते हैं तो शायद ये बुजुर्ग व्यक्ति कोई सड़क पर नहीं आता। पहले तो मैं आपका धन्यवाद लेकिन करता हूं जी कि आपने हमारी आवाज़ उठाने के लिए आपने समय दिया हमें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँ, ये जितने रिटायर कर्मचारी हैं इन्होंने इस प्रदेश को बनाया है। आज जो कुछ भी है ये प्रदेश इन रिटायर कर्मचारियों की उससे है। दूसरी बात, सरकार ने जब सत्ता में आया तो कुछ वायदे किए थे हमसे, वो वायदा एक भी पूरा नहीं किया। ना रोजगार दिया, सारी चीज़ महंगी होती जा रही, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो आने वाली पीढ़ियां भी हमारे से उम्मीद करती हैं कि हम उनके लिए कुछ न कुछ बचा कर रखेंगे। सबसे बड़ी बात ये होगी, जो हमारे रिटायर्ड साथी हैं इनकी पेंशन को ही छीनना चाहती है सरकार। आपको याद होगा एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अधिकार तो बहुत दिए हैं लेकिन कर्तव्य का बात नहीं की गई। वो कर्तव्य के तौर पर ये कहना चाहते हैं कि बच्चे अपनी माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप बूढ़े हो गए, उनको ये पेंशन गुजारा है, बच्चों के लिए आगे रोज़गार नहीं, तो जब उनके पास रोज़गार नहीं हो माँ बाप की सेवा कहाँ से कर लेंगे। तो ये कर्तव्य के तौर पर बच्चों के ऊपर थोपना चाहते हैं। हम कहते हैं बच्चों को रोज़गार दो, शिक्षा दो और हमें इलाज दो। हम इलाज चाहिए और शिक्षा भी हम चाहते हैं सभी के लिए। और कौन सी शिक्षा हो? क्वालिटी एजुकेशन। आज चंद्रयान पहुंच गया हमारे चंद्रमा पर, ये साइंस की वजह से गया, किसी पाखंड की वजह से नहीं गया। तो इसलिए पाखंड बंद करो, विज्ञान को बढ़ावा दो और वैज्ञानिक चिंतन बढ़ना चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा। और इसलिए हम पिछड़े हुए हैं क्यों? हमारा वैज्ञानिक चिंतन नहीं है और सत्ता पाखंड चिंतन फेंक रही है, वैज्ञानिक चिंतन नहीं। ये हम कहना चाहते हैं। एक विधायक हो या एमपी हो, वो बनने के बाद उसकी आजीवन पेंशन हो जाती है, लेकिन कर्मचारी जब 35-40 साल काम करता है, दिन रात मेहनत करता है और उसके पेंशन पर फिर भी सरकार कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है कि सत्ता और जनता अलग अलग है। सत्ता केवल अपने लिए काम करी, जो विधायक एमपी हैं वो केवल अपने घर भरने के लिए वो काम कर रहे हैं, जनता से उनको कोई सरोकार नहीं है। तो ये जो पेंशन वाली बात है और भी जो हमारी सुरक्षा के लिए जो सेवाएं हैं वो सेवाएं मिलनी चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा जब दंगे हुए कि पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पुलिस सब के लिए बनाई है कुछ व्यक्तियों के लिए? तो हम ये जो जनता की जो सुविधा चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब को मिलना चाहिए और यही हम मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष बांगा साहब जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर नमस्कार जी। हाँ जी, मैं एस बांगा हूँ, बिजली बोर्ड का रिटायर्ड एक्शन हूँ, हरियाणा स्टेट पेंशन समाज का प्रेसिडेंट हूँ, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का, और हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जॉइंट एक्शन कमेटी का कन्वीनर हूँ फरीदाबाद, पलवल और नूंह जिले का। आज भारी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं, हाँ। क्या कहेंगे सर? आज मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, मेरी अपील के ऊपर सारे एम्प्लॉइज़ और सारे पेंशनर पूरे हरियाणा से सब लीडर आए हैं, पलवल से, नूंह से, फरीदाबाद से, रोहतक से, गुड़गांव से, यमुनानगर से, दूर दूर से लोग आए हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ
और जॉइंट एक्शन कमेटी के लगभग सभी हरियाणा के जो लीडर हैं वो आए हैं, सबका धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारी 2 साल से हम मांग उठा रहे हैं अपना LTC की, कैशलेस की, कैश, सबसे पहले कैशलेस का है। मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं बार बार हरियाणा गवर्नमेंट के, कभी अंडर सेक्रेटरी बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है भाई आप बातचीत करो। हम कहते हैं भाई जो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बार बार अनाउंस कर रहा है, अखबार में दे रहा है, हर 2-3 महीने बाद अखबार में दे देता है कि कैशलेस मेडिकल लागू कर दिया गया है, 3.5 लाख पेंशनर को फ़ायदा हो गया है, 3.5 लाख एम्प्लॉय को फ़ायदा हो गया है। ये सारी झूठी बातें हर 2-3 महीने बाद चीफ मिनिस्टर साहब अखबार में देते हैं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम हॉस्पिटल में जाते हैं पैनल वाले, और हॉस्पिटल में आज भी लूट खसोट बराबर जारी है। हाँ, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो कहता है पर सरकार पैसे जमा कराएगी तो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो बिना पैसे जमा कराए हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। सरकार पैसे जमा करा नहीं रही। और 2017 में पहली बार ऑर्डर हुआ, कैशलेस मेडिकल का कार्ड भी हमारे पास बना हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा। और जो क्या कार्ड बने थे, क्या वो वैलिड है, वो चल रहे हैं हॉस्पिटल? मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो वैलिड नहीं है। वो कहते हैं हमें पैसे, हॉस्पिटल वाले कहते हैं हमें पैसे से मतलब है, वो मानते नहीं उनका। वो कहते हैं या सरकार पैसे जमा करा दे या आप जमा करा दो, हम बिना पैसे के काम नहीं करेंगे। ना सरकार पैसे जमा कराती ही हमें किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो जाना पड़ता है, रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़ते हैं। हम पेंशनर हैं, हमारा पैसा जो मिला होता है बच्चों की शादी ब्याह पे लगा देते हैं, बच्चों के बिजनेस पे लगा देते हैं। उसमें भी रिम्बर्समेंट पे 1-1 साल लग जाता है। रिम्बर्समेंट के लिए 1 साल लग जाता है, फिर 100 कटौती लगा देते हैं। कंज्यूमर आइटम की कटौती है, सिरिंज की कटौती है, दस्ताने की कटौती है, पट्टियों की कटौती है, और बहुत कटौती मतलब हाँ। और 1-1 साल तक फिर कई बार बिल भी गुम हो जाते हैं जो हमें पेंशनर को मिलते नहीं, एम्प्लॉय को मिलते नहीं। कई बार होता है कि दफ्तरों से बिल भी गुम हो जाते हैं। तो ऐसे में तो रिटायर जो पेंशनर है वो और भी परेशान हो। दफ्तर में वो बिल भी गुम कर देते जानबूझ के। कई हमारे जो ड्यूटी पर स्टाफ है, मेरा अपना मेडिकल बिल पास हो गया था, चेक काट के वहाँ पे हिसार में रख लिया था और उन्होंने भेजा नहीं था और डिस्पैच नंबर चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया। मैंने चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा इस डिस्पैच नंबर से, इस चेक नंबर डेट से इतना अमाउंट का आपको भेज दिया। मैं बार बार वहाँ चिट्ठी लिखता रहा, हर बार यही जवाब आता रहा। आखिर पे 500 रुपये किसी आदमी को मैंने भेजा, 500 रुपये लेकर चेक दिया। ये हालत है हमारे पेंशनर की। मैं पेंशनर समाज का हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मुझे रिश्वत देनी पड़ रही है, मैं क्या करूँ? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मास्टर महेंद्र सिंह चौहान जी। और मैं हेड मास्टर हूँ, सर्व कर्मचारी, सॉरी मैं संयुक्त किसान मोर्चे का नेता हूँ। और जो हमारा जो जॉइंट ट्रेड यूनियन है जो आज रिटायर्डीज़ की, उसका साथी हूँ। आज हमने अपनी 6 मांगों के लिए यहाँ प्रदर्शन किया है और कमिश्नर को ज्ञापन दिया है। विशेषतः हमारी मांग है कि सभी रिटायर्ड कर्मचारियोों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए, उसमें इफ और बट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अभी तक किसी को नहीं दी गई। दूसरी, जो हमारी 80 साल पे 20% बेसिक पे बढ़ती है, उसको 5 हिस्सों में बांटा जाए, 65, 70, 75 और 80 में 5-5% बढ़ाया जाए। और तीसरी, सारी की सारी जितनी हमारी कोर्ट्स में मांग, कोर्ट्स के डिसीजन है, उन सब डिसीजन को लागू किया जाए। और हमारी जो कोई भी पेंशनर का अगर साथी मर जाता है तो फैमिली पेंशन उसे दी जाए। और दूसरी, पूरे हरियाणा में राजनीतिक तौर पे जो विवाद कई बार बने हैं, उन सबको ख़त्म किया जाए और इस प्रदेश में शांति और सद्भाव का माहौल बनाया जाए। विशेषकर नूह में, फरीदाबाद में, पलवल में, होडल में, यहाँ शांति की व्यवस्था हो। और ये जो लोग धर्म के नाम पे जो ठेकेदारी करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, चाहे किसी धर्म के, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो आज कहाँ के लोग आए थे यहाँ पे? आज यहाँ विशेषकर पलवल के और फरीदाबाद के थे। नूह से कुछ लोग आए, ज़्यादा नहीं आ पाए। वहाँ अभी स्थिति बहुत से लोग अभी सामान्य नहीं है और बहुत से लोग अभी डर में हैं कि भाई हमारे साथ कोई कहीं दुर्घटना ना हो जाए। डर के साए में जी रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये धन्यवाद।